हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि क्या है भैया, ऑप्टिकल फाइबर। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, लेजर के जितने भी टाइप्स थे उस सारी चीज़ों को हमने क्या किया, अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है भैया ऑप्टिकल फाइबर, जरा बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर मेरे भाई कुछ नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके का आप बोल सकते हो कि डेटा को ट्रांसफर जैसे करते हैं ना, उसी तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर आर एबल टू सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज। यानी ये डेटा को ट्रांसफर करता है, लेकिन कैसे करता है, लाइट रेज की मदद से। लाइट रेज के फॉर्म में डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे, विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा, बिना किसी लॉस ऑफ डेटा के। यानी डेटा भी लॉस नहीं होगा और डेटा इजीली क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी हो जाएगा। मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर के पास इतनी एबिलिटी है, ऑप्टिकल फाइबर जो है सक्षम है किस चीज को करने में, तो डेटा को सेंड करने में। किस फॉर्म में, तो डेटा को सेंड ये किस फॉर्म में करता है, तो लाइट रेज के फॉर्म में, फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पर, और विदाउट एनी लैक ऑफ या लॉस ऑफ डेटा, बिना किसी डेटा के लॉस किए बिना ये डेटा को क्या कर देता है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर देता है। यही होता है अपना ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर समझ में आया। अगर आपसे कोई ऑप्टिकल फाइबर पूछता है तो बस आपको क्या बोलना है, तो बोलना है ऑप्टिकल फाइबर्स आर एबल्स टू सेंड डेटा। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एबल्स टू सेंड डेटा from in the form of light rays, in the form of light rays from one places to another places। यानी एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को भेजना है in the form of light rays, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का। तो देखिए कैसे करता है, और ये डेटा को काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में भी डेटा का ट्रांसफर करता है। मतलब कि अगर ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज करते हैं तो अपना डेटा का स्पीड भी क्या होगा, जो ट्रांसफर का स्पीड होगा डेटा ट्रांसफर होने की, वो भी काफी ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, इसका यूज अभी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जैसे अभी नेटवर्क से जाल जो बिछ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ही उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर मान लीजिए कि हमने एक बना लिया, ये कौन सा, एक मीडियम बना लिया, और इसमें हमने क्या दे दिया कि एक लाइट ऐसे जा रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर से ये डेटा कुछ इस तरीके से क्या होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। ठीक, एक मीडियम में, समझ में आया। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को हमने क्या किया, बता दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में डेटा का ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज। ये लाइट रेज के फॉर्म में डेटा का ट्रांसफर करता है। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे ये क्या काम करता है भैया, कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो आपको समझ में आया कि जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। समझ में आया। अब एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑप्टिकल फाइबर में जानने की, क्या, जैसे हमने मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसा ऑप्टिकल बनाया, ठीक, एक छोटा उसके अंदर ऑप्टिकल बना दिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट रेज ऐसे कुछ डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, लो भैया ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक, अब जो अंदर वाले हैं, जो अंदर वाला जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम भैया, डेंसर, और इसका नाम क्या है, तो कोर। डेंसर मीडियम को क्या बोलते हैं हम इसमें, तो कोर बोलते हैं। और ये जो आपको बड़ा वाला जो मीडियम दिख रहा है, थोड़ा बड़ा वाला जो मीडियम दिख रहा है, इसका नाम क्या है भैया, क्लैडिंग। क्लैडिंग यानी रेयर मीडियम। क्या नाम है भैया, तो क्लैडिंग यानी रेयर मीडियम। तो इसमें हमें दो चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपना क्लैडिंग क्या होता है और कोर मीडियम क्या होता है, कोर क्या होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर की जो फेजेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेंसर मीडियम, या उसको आप कोर बोल सकते हो। और जो बाहर की जो सरफेस होती है उसको रेयर मीडियम, या हम उसको क्लैडिंग बोल सकते हैं। समझ में आया। अब यहां से ऑप्टिकल फाइबर भैया कितने टाइप के होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर यहां पे आपके दो टाइप्स के होते हैं, कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे। कितने बेसिस पे, कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं हमारे ये ऑप्टिकल फाइबर, दो टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, पहला है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। क्या है भैया, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। और दूसरा क्या है, तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब ये क्या होता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, तो देखिए क्या होता है, इन अ स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर द कोर एंड क्लैडिंग, जो अपना कोर होगा और क्लैडिंग होगा, ये जो दिख रहा है कोर और क्लैडिंग, ये
दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के यूनिफॉर्म हो जाएंगे, यानी उसमें यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसे को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n1 ग्रेटर देन n2, या यहाँ पे बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल ना बोलना है तो इक्वल यानी यहाँ पे बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आपको बताना है जिसमें कोर और क्लैडिंग क्या हो जाए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म हो जाए यानी इक्वल हो जाए, तो वहां पे क्या कहलाता है अपना वो स्टेप इंडेक्स, और स्टेप इंडेक्स और क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, अब दूसरा क्या है अपना ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बस वही बात उसका उल्टा, इसमें कोर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जो अपना क्या कहते हैं क्लैडिंग है वो क्या हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो चेंज है, यानी एक का नॉन यूनिफॉर्म तो एक का हो जाएगा यूनिफॉर्म। बात समझ में आया? तो यहां तक हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो यहां तक भैया हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक क्या होता है भैया, एक मतलब बोल सकते हैं कि डिवाइस होता है, एक तरीके का ऐसा मीडियम है जिसमें डेटा का ट्रांसफर तो किया जाता है लेकिन इसमें डेटा का कोई भी लॉसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को वेरी फास्ट, बहुत तेजी स्पीड से ट्रांसफर करता है, और डेटा को किस रूप में ट्रांसफर करता है, तो ये लाइट रेज के फॉर्म में डेटा का ट्रांसफर करता है। समझ में आया? अब ऑप्टिकल फाइबर के हमने बता दिया कि किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसमें हमने कोर और क्लैडिंग के बारे में भी समझ लिया कि इंटरनल जो मीडियम होता है उसको हम कोर बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल मीडियम है हमारे उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, जैसे रेयर मीडियम। समझ गए? अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे दो टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में भैया? दो टाइप में। पहला कौन है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा कौन सा है, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें जो अपना कोर और क्लैडिंग है, ये कोर और क्लैडिंग जो है वो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी रिफ्रैक्टिव मीडियम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिफॉर्म हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भैया, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अपना ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में अपना कोर जो है वो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, और जो अपना क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है भैया, तो अपना वो यूनिफॉर्म हो जाता है। आइए अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के दो और टाइप हैं जो अलग मतलब कोर और क्लैडिंग पे तो दो टाइप्स हो गए, अब इसके अलावा भी इसके दो टाइप्स होते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है भैया, तो ऑप्टिकल फाइबर के अभी तक हमने कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे दो टाइप्स देखे। क्या देखे? कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है। एक है अपना स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और एक है अपना ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो हमने यहां तक क्या देखा कि स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें जो अपना कोर और क्लैडिंग है ये दोनों क्या होते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है। और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या देखा, तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में भैया हमने देखा कोर का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और क्लैडिंग का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। समझ गए? अब इसके अलावा भी अपना क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स हैं। तो इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भैया, तो पहला टाइप्स होते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा क्या है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। यानी अगर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात की जाए तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें ओनली वन मोड हो डेटा ट्रांसफर का, जिससे सिर्फ एक ही डेटा मतलब एक ही तरफ से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड डेटा मतलब सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। और मल्टी मोड, दोनों तरफ से आदान प्रदान, मल्टीपल बहुत सारे सोर्स से क्या हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी अपना जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है वो मल्टीपल सोर्स से हो रहा है, मल्टीपल प्लेसेस से हो रहा है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल मोड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और जब डेटा का ट्रांसफर एक सिंगल क्या होता है, सिंगल सोर्स यानी सिंगल डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में या एक ही मोड से अपना डेटा ट्रांसफर होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको मैंने क्या बताया इस वीडियो में, तो हमने इस वीडियो में आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो एक बार और सुन लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली
एक डिवाइस होता है या एक तरीके का ऐसा मीडियम होता है जिसमें डेटा का ट्रांसफर वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही लार्ज स्पीड में डेटा का ट्रांसफर किया जाता है। और डेटा का ट्रांसफर कैसे किया जाता है? तो डेटा का ट्रांसफर कैसे किया जाता है भैया? तो डेटा का ट्रांसफर किया जाता है ये एक बोल सकते हैं कि वेरी फास्ट स्पीड से, और बोल सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा को भेजने में इसमें कोई भी तरीके का डेटा का लॉस नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सिंपल सा। अब हमने इसमें कोर और क्लैडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है। हमने बताया कि जो इनर मीडियम होते हैं, यानी जो अंदर वाली जो मीडियम होती है उसको कोर बोलते हैं, जो अपर मीडियम होती है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। समझ में आया? अब ये ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे कितने टाइप में होते हैं? तो कोर और क्लैडिंग के बेसिस पे ऑप्टिकल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है भैया, समझ में आया? अब जो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्या होता है? तो सीधे बात बताना है, कोर और क्लैडिंग जब यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो आप क्या बता देना, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जब कोर और क्लैडिंग का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है उसे ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा भी दो टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ऐसा ऑप्टिकल फाइबर का ऐसा मोड जिसमें सिर्फ डेटा एक ही तरफ से ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। और जब मल्टीपल प्लेसेस से डेटा ट्रांसफर होने लगता है, मल्टीपल सोर्स से डेटा ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपना मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। आई होप आपको ये ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को एक काम करना है, आप अपने नाम को क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक लेक्चर को और कंटिन्यू वे में अपने लेक्चर हमारे लेक्चर को क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।